मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। सारी ज़िंदगी मैंने तालीम ही दी है कॉलेजेस में, और बाय फेथ मैं क्रिश्चियन हूँ। नाम है सिकंदर बादशाह। अब ये जो इन्होंने चीज़ें लागू करनी शुरू की हैं वो इस्लाम में तो है ही गुनाह के तौर पे है, वो गलत है। सर मेरा एक मानना है, उत्तराखंड जो सरकार है उन्होंने यूसीसी लागू किया है। क्रिश्चियन समाज की अगर हम बात करें तो क्रिश्चियन समाज पे इसका क्या असर पड़ता है? क्रिश्चियन समाज में शादी को, निकाह को, वेडिंग जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में क्रिश्चियन वेडिंग, इसको बड़ी पाकीज़गी से देखा गया है। और एक आदमी और एक औरत बड़ी पाकीज़गी से एक दूसरे के साथ कस्में खाकर पूरी ज़िंदगी अनटू डेथ, मौत तक निभाने के कस्में खा के, रिंग पहना के, और बड़ी पाकीज़गी से, इस हमारे यहाँ इसकी बड़ी अहमियत है। एक ऐसी चीज़ है जहाँ से हम लोग ये महसूस करते हैं कि ये दो, इनके आगे जो ख़ानदान आएगा, जो फैमिली ये लोग डेवलप करेंगे, वो भी उसी पाकीज़गी से, उसी साफ़ सुथरी ज़िंदगी में जिए। क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ क्रिश्चियनिटी के पाकीज़गी। अगर आपके रिश्तों में पाकीज़गी नहीं है, और खुदा, और एक बहुत ज़बरदस्त हमारे अंदर बिलीफ है कि खुदा की रजामंदी हो। और अब ये जो ला रहे हैं, ये तो मैं हमारे क्रिश्चियनिटी की नज़र से तो ये जानवरों वाली बात हो गई, हैवानियत हो गई, वहशीपन हो गया। क्या मतलब मैं तो कहता हूँ जानवरों में भी भेड़िया, वुल्फ एक ऐसी जात है जो कि अपना एक ही के साथ निभाता है, बाकी जानवर ना करे। लेकिन वुल्फ को मैं एक एग्जांपल दूंगा कि वुल्फ भी इन लोगों से बेहतर है, भेड़िया जिसे कहते हैं, जो एक ही के साथ निभाता है और वो उसी के साथ रहता है। अब इन्होंने क्या कर दिया है कि लिव इन रिलेशनशिप कर दी है, और जिसमें कि ना तो खुदा की रजामंदी है, ना किसी भी इंसानी तौर पर और मॉरल तौर पे, जिसे नैतिक कहते हैं लोग, मतलब सही है। इट इज़ नॉट राइट। एक वहशीपन है, एक जानवरपन है। और कोई भी आदमी और कोई भी लड़का लड़की एक साथ रह सकते हैं, और लिव इन रिलेशनशिप है, और उसके बाद जब दिल भर गया तो भाई छोड़ के चल दिए। तो इसमें मुझे तो लगता है हिंदुस्तान को ये पूरा हैवानियत, वहशीपन और जानवर बना रहे हैं। दूसरी चीज़, कोई मॉरल नहीं रह जाएगा। और क्रिश्चियनिटी के हिसाब से, रिलीजियस तौर पे तो ये बिल्कुल ही गुनाह है। और हम तो ये सोचते हैं खुदा का कहर ऊपर से ना पड़ जाए इन लोगों पे। और एक बड़ी अजीब चीज़ आप लोग को बताऊं कि यूरोप में, और अभी मिस्टर ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, उन्होंने आते ही शपथ के बाद उन्होंने ये चीज़ें कैंसिल कर दी सब। अमेरिका इतना एडवांस है, वहाँ तो ये सब हो रहा था, और उनके प्रेसिडेंट ने आते ही ये चीज़ें एकदम ख़त्म कर दी। और हमारे लोग जो हैं यहाँ पे, जो अब बैठे हैं ऊपर, वो हिंदुस्तान के पूरे नैतिक पतन पे ले जा रहे हैं। अब यहाँ पे अब तो ये भी नहीं है कि साहब यू आर अटैकिंग क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, सिख्स। नाउ ये पूरी कंट्री को बिल्कुल गलाजत में और बिल्कुल वहशीपन में, और बिल्कुल मतलब कोई मॉरल नहीं रह जाएगा हिंदुस्तान का। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारे, क्योंकि भाई हम यहाँ पैदा हुए हैं, ये मुल्क हमारा है, जितना इनका है उतना हमारा भी है। इसको भी ये चैलेंज नहीं कर सकते। हम तो खुले दबंग तरीके से कहते हैं कि जितना तुम कहते हो ये तुम्हारा है, उतना ही हमारा है। हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने भी क्रांति लड़ी है, उन्होंने भी शहादत दी है, उन्होंने भी जंग आज़ादी लड़ी है 1857 से लेकर और 47 तक। हम दोनों कौमों के लोगों ने, इस्लाम ने भी और क्रिश्चियनिटी ने बहुत क्रांति लड़ी है। तो ये इनका नहीं है, जितना इनका है उससे कहीं ज़्यादा हम कहते हैं हमारा है। इसमें अगर बात आती है कि एक तरीके से दिन पे दिन कानून नए नए बनते जा रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति के बन जाती है कि सभी धार्मिक को एक करने में तुल जाए सरकार, इसमें आप क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये लोग खुद ही आपस, इनका सनातनी जुड़ा हुआ नहीं है। इनके तो
करोड़ों देवी देवता है। और मैं तो अपने स्टूडेंट्स एज अ टीचर, कई बार मेरे हिंदू स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये एकता कहां से ले आएंगे भाई? हमारा तो एक ही खुदा है। दोनों मोनोथिस्टिक रिलीजन्स है, जुडाइज्म, इजराइल, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, हम तो एक ही खुदा के लोग हैं। हमें तो एकता है, हमें तो मोनोथिज्म है। इनके तो इतने करोड़ हैं कि मेरे अपने हिंदू स्टूडेंट्स जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो कहते थे सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारी समझ में नहीं आता किसकी पूजा करें। ये पढ़े लिखे हिंदू बच्चों की बात बता रहा हूं, जिनके दिमाग खुल चुके हैं और इंटेलेक्चुअल हैं। वो बच्चे मेरे एज स्टूडेंट्स, हिंदू स्टूडेंट्स कहते थे सर वी आर वेरी कंफ्यूज। तो ये कहां से एकता ले आएंगे साहब? जान बताइए। तो क्या ये समझे कि दुनिया का अंत आने पे शुरू हो चुका है? इसमें क्या कहना है भाई? आप चाहे इस्लाम से ले लीजिए, चाहे इजरायली यहूदियों से ले लीजिए, जुडाइज्म से ले लीजिए या क्रिश्चियनिटी से ले लीजिए, ये आसार क़यामत हैं। हमारे तीनों की किताबें यही कह रही हैं कि क़यामत से पहले, यानी फरले जिसे ये कहते हैं, उससे पहले ये चीज़ें ये लोग करेंगे। तो हमें जो एक ही खुदा के लिए, एक ही मोनोथिज्म वाले लोग हैं, हमें अपने आप को इनसे पाक और साफ और दामन बचा के रखना जरूरी हो गया है। ये मतलब दे आर फोर्सिंग अस टू कीप आवर सेल्फ प्योर एंड अलूफ। हाँ, नेशनलिस्टिक हम इस देश के लिए जान भी दे चुके हैं और देते हैं और देंगे, लेकिन जहां तक मजहबी बातें ये लोग जब लागू करना चाह रहे हैं, पहली बात तो ये खुद ही एक हो जाए, इनमें एकता खुद ही नहीं है, कंफ्यूजन है। करोड़ों करोड़ों तो और डेली मैं देखता हूं कोई ना कोई नई देवी है पैदा कर लेते हैं। और मैं सरप्राइज नहीं होगा कि कल कोई इनके जो प्रेसिडेंट नेता है ना आरएसएस वाले, इनको उनको भी देवता बना लेंगे। तो ऐसी सोच के लोग ये बस, जहां तक मैं सोचता हूं, ये इस मुल्क की जितनी भी हमारी तारीफ पहले होती थी, आज वैसे आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, मेरे अमेरिकन, रशियन जितने भी एजुकेशनिस्ट फ्रेंड्स हैं, वहाँ हमारी बहुत थू-थू हो रही है। हिंदुस्तान की पिछले 11 सालों में वो थू-थू हो रही है, क्योंकि वो लोग आते हैं, वो कहते हैं यार ये तो ऐसा तो था नहीं हिंदुस्तान, ये क्या हो गया? तो पिछले 11 सालों में हिंदुस्तान बड़ी तेजी से डाउन जा रहा है, और आगे नस्लों का क्या होगा वो तो मैंने आपको बता दिया, ज़ॉम्बी बन जाएंगे। तो दैट्स ऑल। मतलब और कुछ कहना नहीं चाहता। बड़ा दुख है इस बात का कि हमारा मुल्क बहुत नीचे स्तर पे चला जा रहा है, और हम फिर भी कहते हैं कि हमने और हमारे पूर्वजों ने शहादतें दी हैं। अगर ये कहते हैं इन्होंने नहीं, हमारे पूर्वजों ने भी खून बहाया है इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। दैट्स इट।